नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा है जहाँ दाखिली सियासी अदम इस्तेकाम और खारजी सफारती दबाव एक दूसरे से अलग नहीं रहे बल्कि बाहम जुड़ चुके हैं। एक तरफ बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारती मिशंस के सामने होने वाले मुतनाज़ एहतजाज, धमकियाँ और इश्तियाल अंगेज़ नारे पाकिस्तान के आलमी साख और सफारती तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैलेंज बन रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी क़यादत, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शदीद दबाव, आइनी खतरात और रियासती तकाज़ों के दरमियान घिरी हुई है। नाज़रीन, पहले बात करते हैं बरतानिया में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने एहतजाज और उसके कानूनी पहलुओं की। बरतानिया के शहर ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने होने वाला एहतजाज एक मामूली सियासी मुजाहरा नहीं था, बल्कि इसने कई संगीन कानूनी और सफारती सवालात को जन्म दिया है। इस एहतजाज के दौरान पाकिस्तान के काला अस्करी अहदेदार के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक नोएज की धमकियाँ दी गई, जिन्हें कत्ल की धमकी के ज़ुमरे में रखा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े को महज सियासी नाराबाजी समझ कर नज़रअंदाज करने के बजाय बरतानी हुकूमत के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। बरतानवी कानून की रोशनी में अगर सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो बरतानिया में अगरचे इज़हार राय की आज़ादी एक बुनियादी हक है, लेकिन ये आज़ादी किसी भी सूरत में कत्ल की धमकी, तशद्दुद पर उकसाने या नफरत अंगेज़ तकारीर की इजाज़त नहीं देती। वहाँ का एक कानून है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1861, जिसके तहत किसी भी फर्द को जान से मारने की धमकी देना एक संगीन फौजदारी जुर्म है। इस पर कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। एक और कानून है पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1986। इसके मुताबिक अवामी मकामात या एहतजाज में धमकियाँ मेज या इश्तियाल अंगेज़ ज़बान का इस्तेमाल पुलिस कार्रवाई को जायज़ बनाता है। अगर धमकी किसी रियासती नुमाइंदा या कौमी सलामती से वाबस्ता शख्सियत के खिलाफ हो और इससे नफरत फैलने का अंदेशा हो तो टेररिज्म एक्ट 2006 भी लागू हो सकता है। चूँकि वाक़या पाकिस्तानी कौंसल खाने के सामने पेश आया, इसलिए वियना कन्वेंशन के तहत बरतानवी हुकूमत पर लाजिम है कि वो सफारती मिशंस और इनके अमले और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करें। अगर बरतानिया मौसर कार्रवाई ना करे तो पाकिस्तान के पास कई सफारती ऑप्शंस हैं। अगर बरतानी हुकूमत इस मामले में मौसर कानूनी इकदाम ना करे तो पाकिस्तान के पास सख्त सफारती एहतजाज और तहरीरी एहतजाजी नोट भी देने की भी ऑप्शन है। आला सतह सफारती राब्ते बशमूल वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बातचीत हो सकती है। बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर सफारती मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ का मामला उठाया जा सकता है। आलमी मीडिया और पब्लिक डिप्लोमेसी के ज़रिए मौक़िफ़ उजागर किया जा सकता है। ये तमाम इक़दामात इस बात की यकीन दहानी करा सकते हैं कि रियासती वक़ार और सफारती तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की। मुल्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की सियासी सूरत-ए-हाल भी गैर मामूली हद तक पेचीदा हो चुकी है। उनका लाहौर का दौरा बज़ाहिर एक सियासी सरगर्मी है, मगर इसके असरात कहीं ज़्यादा गहरे साबित हुए। पीटीआई के कारकुनों ने इस दौरे को एक बड़े सियासी इक़दाम के तौर पर देखा और पार्टी क़यादत ने बुलंद व बांग दावे भी किए। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले को नहीं रोका, ताहम किसी मुमकिन एहतजाज या हजूम से बचने के लिए सड़कें और बाजार बंद किए गए। इस इक़दाम पर पंजाब हुकूमत को तनकीद का सामना भी करना पड़ा और कहा गया कि कारकुनों को सियासी सरगर्मी में शामिल होने की आज़ादी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ दौरे के दौरान पेश आने वाले नापसंदीदा वाक़यात ने पीटीआई की क़यादत को भी दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया। बाद सहाफ़ियों के गैर मुनासिब सवालात और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की जानिब से मरियम नवाज़ के खिलाफ गैर शाइस्ता ज़ुबान के इस्तेमाल ने सियासी माहौल को मज़ीद कशीदा कर दिया। नतीजतन आज़ाद हलकों ने पंजाब हुकूमत और पीटीआई वज़रा दोनों के तर्ज अमल पर सख्त तनकीद की। सियासी तौर पर सोहेल आफरीदी इस वक्त हकीकी मानों में गहरे समंदर और गहरी खाई के दरमियान खड़े हैं। एक तरफ इमरान खान और उनके करीबी ख़ानदानी और सियासी हल्के पर दबाव डाल रहे हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च शुरू करें और सड़कों पर एहतजाजी तहरीक के ज़रिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह इंतबाह दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल, पुलिस या इंतज़ामी मशीनरी को किसी सियासी इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया तो सूबे में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है और वज़ीर आला को अदालतों के ज़रिए नाअहल भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी नहायत अहम है। बाखबर ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुल्क में सियासी मुआज़राई की बजाय अमन, माशी बहाली और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई को तरजीह दे रही है। ये तासुर भी पाया जाता है कि सोहेल आफरीदी ने बाज़ इलाकों में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में मुकम्मल ताउन में ताख़ीर की, जो रियासती इदारों की नाराज़गी का सबब भी बनी हुई है। पीटीआई को इस वक्त एक और संगीन नौयत के मसले का भी सामना है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़रिए
ملک میں دانستہ طور پر قانون اور امن و امان کی صورتحال پیدا کی گئی تو وفاقی حکومت آئین پاکستان کے تحت وہ عمل شروع کر سکتی ہے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں نہ صرف خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ ہونے کا امکان ہے بلکہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت بھی شدید سیاسی بحران میں پھنس سکتی ہے۔ انہی خدشات کے پیش نظر موجودہ حالات میں پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے کہ محمود خان اچکزئی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں اور پارٹی کے لیے کچھ سیاسی گنجائش حاصل کی جا سکے۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی نے پی ٹی آئی قیادت کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر حکومت ان سے مذاکرات پر آمادہ ہوتی ہے تو نہ تو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے اور نہ ہی ان کے خلاف مقدمات کے خاتمے پر بات کریں گے، بلکہ ان کی گفتگو کا محور صرف اور صرف وہ آئینی حقوق ہوں گے جو آئین پاکستان کے تحت ایک سیاسی جماعت کو حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو مقدمات میں مطلوب ہیں یا وہ سزا یافتہ ہے جن کو دہشت گردی کی عدالتوں کی طرف سے سزا ہو چکی ہے، وہ اس وقت کے پی کے میں ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے ان کے لیے یہی وہ مقام ہے جہاں وہ خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو وہاں پر محفوظ ہیں، لیکن اگر گورنر راج نافذ ہو گیا تو پھر ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یا تو ان کو گرفتاری دینی پڑے گی یا ان کو پھر پاکستان سے باہر کہیں پناہ حاصل کرنی پڑے گی، جو کہ ایک مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ابھی کے پی حکومت ان لوگوں کے لیے ایک سائے کے طور پر ہے جہاں ان کو تحفظ حاصل ہے اور گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں اور وہ وہاں ایک آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر کے پی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ان تمام لوگوں کے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، خواہ معاملہ برطانیہ میں پاکستانی قونصل خانے کے سامنے دی جانے والی دھمکیوں کا ہو یا خیبر پختونخوا میں سیاسی طاقت کے استعمال کا، دونوں صورتیں اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ سیاست ریاست کو اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر نقصان پہنچاتی ہے۔ پاکستان کو اس وقت جذباتی سیاست کی بجائے قانون، آئین، سفارتکاری اور قومی سلامتی کو بنیاد بنا کر فیصلے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ریاست، سیاست اور عوامی مفاد کا راستہ ایک دوسرے سے جدا یا ہم آہنگ ہو سکتا ہے، اور یہی آنے والے دنوں کا اصل امتحان ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔